आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, बर्न से सुरत मन मांझो, बहुरी चढ़ गगन दुन साधो। अब दो बातें हैं कि वर्णात्मक के जरिए चेतन सत्ता को 6 चक्रों और 9 दरवाज़ों से खाली करके 10वीं गली में ले जाओ। जब हम सिमरन या जिक्र करते हैं तो रूह सिमटती है। सिमरन आत्मा को 6 चक्रों और 9 द्वारों से निकालकर ऊपर ले जाने का जरिया है। जब सूरज, चंद्रमा और सितारे पार कर लें, वर्णात्मक का कोर्स पूरा हो जाता है। जिक्र या सिमरन जहीं तक ले जाता है। आगे की रूहानी मंजिलें दुनात्मक नाम या बांगे आसमानी के बगैर तय नहीं हो सकती। जब तक हम 6 चक्रों में यानी शरीर में बैठे हैं, तब तक अलग अलग तरीके हैं। कोई तपस्या के जरिए सैकड़ों साल लगाता है। तो तपस्या पुराने ज़माने में हम कहते थे कि कोई हजारों साल भी तपस्या करते थे। कोई वेदांत, विचार, ज्ञान, राजयोग, लय योग और हठ योग के जरिए 6 चक्रों को तय करते हैं। फकीरों को कोई एतराज नहीं। उनका मतलब तो आत्मा को शरीर से निकालकर आंखों के पीछे लाने से है। चाहे किसी तरीके से कर लो, मगर सभी तरीकों से गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब और अन्य मुसलमान फकीरों का तरीका आसान है। वह जिक्र या सिमरन है। जब हम आत्मा के केंद्र यानी नुक्ताए सुबेदा पर बैठकर किसी महात्मा की बताई हुई युक्ति के मुताबिक नाम का सिमरन करते हैं, तो आत्मा इकट्ठी हो जाती है और सारा शरीर मुर्दा हो जाता है। इस वर्णात्मक नाम के जरिए, चाहे वह बाह्य गुरु है, राम है या कोई और, अपनी आत्मा और मन को पिंड या शरीर से निकालना है। मतलब तो ये है कि दोनों आंखों के बीच तक चेतन सत्ता को ले आओ, जहां तक वर्णात्मक नाम है। रिद्धियां, सिद्धियां, करामातें, अंतरात्मता वर्णात्मक नाम से ही हासिल हो जाती हैं। जो साधु या जो लोग इन चक्रों तक पहुंचते हैं, वो रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर लेते हैं और वो चमत्कार दिखाते हैं लोगों को, और लोग उसी के पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन आगे के जो सफ़र है वो पूरे गुरु के बगैर होना मुश्किल है। हो ही नहीं सकता। मुश्किल क्या, वो हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि लफ्जी नाम यानी कि वर्णात्मक नाम को जवान के जरिए जपकर शरीर को खाली करके ऊपर आ जाओ। वहाँ दुनात्मक नाम या अनहद शब्द मिलेगा, जिससे कि पूरी सृष्टि बनी है। वह लिखने पढ़ने में आने वाला विषय नहीं। वहाँ कोई भाषा नहीं, कोई ग्रंथ, पोथी, किताब नहीं। वहाँ पर जहाँ तो आत्मा है, जहाँ वह नामी। दुनी दुन एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो। नाम को पकड़कर नामी से जा मिलो। नाम और नामी को एक कर दो। दूसरे लफ्जों में ये कह दो कि सूरत को शब्द के साथ जोड़कर एक हो जाओ। यही गुरु अंगद देव जी कहते हैं। अखी बाजों देखना, बिन कन्ना सुनना। वह इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये आंखें फना हैं। हम बाहर या लैंप के आसरे देखते हैं, जहाँ बिजली के या तारों के या सूरज या चंद्रमा के। जो आंखें परमात्मा को देखने वाली हैं, वे तो कोई और ही हैं। इसलिए गुरुजो अर्जन साहब जी कहते हैं, नानक से अखड़ियां बियन जिनी डिसदो माँ पीरी। जिन आँखों से उस माबूदे हकीकी यानी कि उस मालिक को देखा जाता है, वे ये आँखें नहीं हैं। वे आँखें कब मिलेंगी? जब ये अंदर जाकर पर्दा खोलेगा।
फिर जे कान उस आवाज को नहीं सुन सकते, वे कान और हैं, उन्हें खोलो और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो ताकि मालिक मिल जाए। ये जो हमारी आंखें हैं, ये जो हमारे कान हैं, ये नहीं है, उनके लिए हमें जिस तरह से बताया है वो आंखें कोई और हैं और वो कान भी कोई और हैं। जब तक अंदर का पर्दा नहीं खुलेगा उस सुनना, उस चीज़ को सुनना बहुत मुश्किल है, उस सूरत को शब्द के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। शब्द और सूरत बे एका नाम दुनात्मक देखा। आप कहते हैं कि जब रूह ने नाम का पल्ला पकड़ लिया, जहाँ आत्मा ने परमात्मा का पल्ला पकड़ लिया, तसल्ली हो गई। बूंद समुद्र में जाकर एक हो गई, फिर आने की जरूरत नहीं। ये तरीका सारी दुनिया के अभ्यास के तरीकों से सादा और आसान है। सारी दुनिया इसे प्यार के साथ कर सकती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई कर सकता है। ये तरीका एक ही है और सारी दुनिया का साझा है, आज का नहीं बल्कि सतयुग से चला आ रहा है और ये कुदरती है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं। यही जोगियों ने गुरु नानक साहब से पूछा, कित विधि पुरखा जन्म बटाइया, काहे कऊ तुझ एह मन लाइया, कित विधि आशा मनसा खाई, कित विधि जोत निरंतर पाई। कि हे महात्मा, तेरे जन्म मरण किस तरह खत्म हुआ? संत किस तरह जीते जी जन्म मरण खत्म कर देते हैं, तूने इस दर्जे को किस तरह पाया? जे नूर प्रकाश तुझे किस तरह मिला? तो गुरु साहिब जी ने जवाब दिया, सतगुरु के जन्मे गबन मिटाइया, अनहत राते ही मन लाइया, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई। कि सतगुरु की कृपा से आवागमन यानी 84 को खत्म किया, सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जुड़कर मन को खड़ा किया। जिस तरह जमींदार जब बीज बो देता है तो उसे आशा बन जाती है कि 6 महीने तक फसल तैयार हो जाएगी, इसी तरह संत महात्मा का जिज्ञासु जहाँ तालिब को दिया हुआ सत्य का उपदेश खाली नहीं जाता। खंड ब्राह्मण सूख जाएं, वह हरा ही रहेगा। सतगुरु ने हमें अभ्यास का तरीका बताया, 10वीं गली की राह बताई। जब मेहनत की तो आशा मनसा यानी हिर्स और हवस मिट गई। जब गुरुमुख बने अंदर पर्दा खुल गया, रुकावटें ही ना रही। गुरु बिन और बिना करनी, मिले कस कहो जे रहनी। कहते हैं रूहानी दौलत यानी परमात्मा से मिलने के 2 ही जरिए हैं, एक तो उस महात्मा का उपदेश, हिदायत और सत्संग जो रूहानी मंडलों पर जाता है। जिस तरह जब तक कोई लड़का किसी उस्ताद के पास नहीं जाता उसे कोई ज्ञान नहीं होता, इसी तरह महात्मा से मिलने के लिए भी गुरु की जरूरत है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन गुर दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। चाहे कोई कौम हो, कोई दौलत हो, ये दौलत सभी के अंदर है, मगर बगैर मेहनत और कमाई के नहीं मिलती। पूरा गुरु राह बताता है और इसकी मेहनत और कमाई से पर्दा खुल जाता है। जो इस ताकत को लेना चाहे वह गुरु से नाम ले और मेहनत करे। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती, बिना कमाई जे दौलत मिलती नहीं। जे बातों का विषय नहीं बल्कि कमाई का मजमून है, कोई आसान बात नहीं। हर एक महात्मा की जीवनी पढ़कर देखो, उन्होंने मेहनत की है। गुरु नानक साहब ने 11 साल तपस्या की, रोड़ों को बिछौना बनाया, क्या उनको गद्दे नहीं मिलते थे? हजरत मोहम्मद साहिब 6-6 महीने पहाड़ की गुफा में रहे। गुरु अमरदास जी ने 12 साल सेवा की, 72 से 84 साल की वृद्ध अवस्था में पानी डोया। किस किस का नाम लिया जाए? सभी ने कमाई की है, तन मन धन कुर्बान किया है। नाम बातों के जरिए नहीं मिलता, ना बाजार में मोल बिकता है,
और ना खेतों में उगता है। जहाँ मजहबों का सवाल नहीं, कुर्बानी का सवाल है। आदमी में कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। जिन्होंने कुर्बानी दी फल ले लिया, जो करेंगे ले लेंगे। कुर्बानी किसकी देनी है? अपने ऐशो आराम की। ये जीते जी मरने का मजमून है। बहुत से सत्संगी शिकायत करते हैं कि जी सूरत नहीं टिकती, नाम लिए 10-12 वर्ष हो गए, अंदर शब्द नहीं खुला, मेहनत तो आधा घंटा भी नहीं करते, फिर शब्द किस तरह मिले? 10वें बाग का हुक्म है। 10वें बाग के 2.5 घंटे बनते हैं, यानी कि 24 घंटे में अगर हम 10वें बाग का बात करें तो 24 घंटे को अगर 24 घंटे के 10 हिस्से कितने हुए? 2.5 घंटे कम से कम। रुपयों का 10वां हिस्सा बाग निकालना आसान है, तनख्वाह आई और 10वां बाग निकाल दिया। वक्त का 10वां बाग देना बहुत ही मुश्किल है। 2.5 घंटे कमाई करना शिष्य का फर्ज है। अगर ज़्यादा वक्त दे ज़्यादा फल मिलेगा। मगर हमारे बहुत से भाई घंटा आधा घंटा बैठते हैं और घड़ी पास में रख लेते हैं। ये ध्यान घड़ी का हुआ या नाम का, ये मेहनत की चीज़ है। अगर सुर शब्द के साथ जुड़ जाए तो कई घंटे गुजर जाने पर भी खबर नहीं होती। तो चलिए आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में।